गुड आफ्टरनून। गुड। इस बैच में नीव वाले कितने बच्चे हैं? एनीबडी फ्रॉम नीव ऑनलाइन? न्यू नहीं, सीए फाउंडेशन की नीव बैच चलती है। दैट इज 11th 12th से हमारे साथ पढ़ रहे थे और अब फाउंडेशन में वापस बैठे ऐसे बच्चे। एनीबडी इज हियर? जिन दो लोगों के हाथ खड़े हैं क्या वही हैं? शुभम एंड मंजू नहीं है? चेक इट आउट। चलिए अब हम शुरू कर रहे हैं एक सब्जेक्ट जिसका कि नाम है बिजनेस लॉस। आ जाओ आ जाओ। सो कितने मार्क्स का है बिजनेस लॉस? पूरे 100। ट्वेल्थ में आपका पढ़ा हुआ नहीं है, हाथ ही नहीं लगाया कभी इस सब्जेक्ट को। कंप्लीटली थियोरेटिकल सब्जेक्ट है और थियोरेटिकल सब्जेक्ट नहीं है, उसका प्रैक्टिकल एप्लीकेशन। एंड इसे वन ऑफ द टफेस्ट सब्जेक्ट माना जाता है लॉ, क्योंकि ये समझ में बहुत जल्दी आ जाता है और लिखते नहीं बनता है। बड़ी अजीब सी बात है। इजी टू अंडरस्टैंड, डिफिकल्ट टू राइट। तो इसमें एक ही प्रॉब्लम है, ओनली वन प्रॉब्लम। ये वेरी डिफिकल्ट टू राइट बट इट इज वेरी इजी टू अंडरस्टैंड। अब आप लोगों को देखना पड़ेगा इस पूरे सब्जेक्ट में कि आपको मेरे साथ राइटिंग प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। और इस सब्जेक्ट में फेल होने में समय नहीं लगता है। मतलब आप बोलोगे मैं पूरी कॉपी लिख के आया हूं, स्टिल यू वॉन्ट गेट मार्क्स। तो जरा बहुत अच्छे से समझ लें इसको कि ये 100 मार्क्स का पेपर है और इसके साथ कॉम्प्रोमाइज किया ही नहीं जा सकता। जैसे आपका अकाउंट्स, जो आपका अकाउंट्स है वही आपका एडवांस अकाउंट्स में कन्वर्ट होगा। इंटरमीडिएट में एडवांस अकाउंट्स कितने का है? 100 का। सो देयर इज अ ट्रांजिशन फ्रॉम दिस टू देयर। उसी तरीके से यहां जो लॉ है, इट्स गोइंग टू कन्वर्ट इनटू 100 मार्क्स लॉ इन intermediate and 100 marks law in final, and this is also 100 marks in accounts जिसको हम वहां बोलते हैं FR। अगर आपने यहां पर चॉइस गलत कर दी, टीचर की या एकेडमी की, एक्सपीरियंस की या स्किल की, तो आपकी बाकी दो जगह पे गड़बड़। लॉ में आपने अगर फैकल्टी गलत चुन ली, क्लास गलत चुन ली, फिर वो लॉ जीवन भर जोरदार रहने वाला है 3 अलग अलग लेवल पे।
देन ऑब्जेक्टिव टाइप आते हैं, देवर मैथ्स एंड स्टैट्स एंड इको। ये सब्जेक्ट आगे नहीं जाने वाले हैं, इसलिए इनको उन्होंने MCQ में दिया हुआ है। आप समझ रहे हो? आपके 2 कोर सब्जेक्ट हैं और 2 नॉन कोर सब्जेक्ट हैं। 2 कोर सब्जेक्ट जो हैं वो आपके हैं अकाउंट्स और लॉ, और 2 एडिशनल सब्जेक्ट्स हैं जो आपकी मेंटल कैपेबिलिटी को और फाइनेंशियल लिटरेसी को आगे बढ़ाते हैं। मेंटल कैपेबिलिटी को आप यहाँ से अनलॉक करते हो और फाइनेंशियल लिटरेसी को आप वहाँ से अनलॉक करते हो। ये चीज़ें आपको 100 मार्क्स की हैं, लेकिन दोनों ऑब्जेक्टिव टाइप MCQ में, और इधर नो MCQ एट ऑल, नो ट्रू फॉल्स एट ऑल, 100% पूरी तरह से थियोरेटिकल। पहला पेपर अभी होना बाकी है नए कोर्स का। इज दैट क्लियर? ये फाउंडेशन पिछले फाउंडेशन से बहुत ज्यादा डिफरेंट है। पिछला वाला फाउंडेशन वॉज बिट इजियर, लॉ वॉज ओनली ऑफ 60 मार्क्स। दिस इज समवॉट रियली डिफरेंट। गॉट इट? सर, हमने सुना है कि CA करना बहुत ही टफ है। मैं बिल्कुल बोलूंगा, बिल्कुल सही, 100% एग्रीड विथ यू। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि CA आसान है, क्योंकि वो है ही नहीं। मैं बिल्कुल नहीं कहूंगा कि तुम यूं कर जाओगे, क्योंकि यूं नहीं होता। मैं बिल्कुल आप लोगों को, हमको 30 साल हो चुके हैं इस फील्ड में, हम कोई नए नए आए हुए लोग नहीं है जो आपको बरगला के बोल दें कि बहुत इजी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ आ जाओ। हाँ, आप इस टफ को आसान बना सकते हो, लेकिन वो आपके ऊपर है, हमारे ऊपर नहीं। हमको तो पढ़ाना ही है, वो आपके ऊपर। अगर 5 घंटे आपको हम यहां पढ़ाते हैं और 4 घंटे आप घर पर पढ़ लेते हो, तो ये आसान होगा। आसान फिर भी नहीं होगा, पर हाँ अटेनेबल। और आप हमारे साथ मेहनत खत्म करने के बाद जब अगस्त में अपने घर पे मेहनत करोगे, उस वक्त आप अगर घर पर 5 + 4 = 9 घंटे पढ़ लिए, तो आप इसको और आसान बना दोगे, या मैं कहूंगा बाएं हाथ का खेल। लेकिन अगर आपको लगता है कि ये 5 घंटे आप यहाँ रेगुलर ही नहीं आ सकते, मैं क्लास ही रेगुलर नहीं आ सकता सर, घर पे क्या पढ़ूंगा, तो आपके लिए बहुत सारी अन्य विधाएं हैं, आप वहां जाइए। यहाँ आने का फायदा क्या है? क्या हो जाएगा अगर हम CA हुए तो? अभी तो तुमने अपने घर परिवार समाज में सिर्फ ये कहा है कि मैं CA करने वाला हूं, उसी में आपकी थोड़ी बढ़ गई इज्जत। तो जिस दिन हो जाओगे उस दिन क्या होगा, खुद ही सोच के देख लो। तुम कहना चालू करो अपने घर परिवार रिश्तेदार में कि मैं CA बन रहा हूँ, सब बड़ी इज्जत से देखना चालू कर देते, क्या हो गया भाई, बहुत बड़ी लकड़ी नहीं उठा ली तुमने? क्यों? क्यों ये प्रोफेशन को आप इतना इंपॉर्टेंस दे रहे हो? क्योंकि ये हर किसी के बस की बात ही नहीं है। अगर हर किसी के बस की बात होती, तो इस देश में 75 साल में सिर्फ 4.25 लाख चार्टर्ड अकाउंटेंट नहीं होते।
This is our 75th year of chartered accountancy. And how many CAs we have? 3,75,000 odd CAs we have. 3,90,000 एनरोल है, उसमें से चले गए ईश्वर के पास, उनकी गिनती नहीं की उन्होंने। तो ओनली दीज मच। अब एक ऐसा कोर्स आप बताइए जिसमें आप मुझे ढूंढ के लाके दीजिए कि सर ये है एक गरीब और बेरोजगार सीए। आप जिस अदर प्रोफेशन का गरीब और बेरोजगार लाने को बोलोगे मैं लेके आऊंगा। आप नाम लो कि ये प्रोफेशनल ढूंढ के लाओ जो गरीब और बेरोजगारों में ढूंढ के ले आओ, लेकिन आप मेरे लिए एक सीए ऐसा ढूंढ लाओ जो गरीब और बेरोजगार हो। और आप मेरे को बोलो कि आप ढूंढ के लाओ दूसरे प्रोफेशन का गरीब और बेरोजगार, मैं ढूंढ के ले आऊं। बस आप मुझे सीए ढूंढ के ला दो एक गरीब और बेरोजगार। एक ऐसा सीए अपने दिमाग में सोच के देखो जिसको तुम जानते हो जो बड़ा गरीब टाइप का है। नहीं है ना? क्योंकि अब हम जा रहे हैं 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ, और जब हम 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी की तरफ जा रहे हैं तो आप भाई साहब समझ लीजिए कि जब हम 2 ट्रिलियन की इकोनॉमी संभालने में, 1.5 ट्रिलियन की इकोनॉमी संभालने में हमको कितने लाख सीए लग रहे हैं? 4 लाख सीए। तो हम जब 5 ट्रिलियन की इकोनॉमी में जाएंगे तो हमको कितने चार्टर्ड अकाउंटेंट्स चाहिए? और एक बार बता दूं की तारीख, ये मई और जून में जो एग्जाम होने वाली है, 4,75,000 सीए स्टूडेंट्स इस एग्जाम में अपीयर होंगे। कितने? 4,75,000, जो पिछले 75 साल में सबसे ज्यादा है। अब भी अगर आपको लगता है कि सीए करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, तो आप सिर्फ इन फिगर्स पे बात करो जिन फिगर्स पे मैं बात करूं। फ्रेश सीए की सैलरी इस वक्त 10.8 से शुरू हो रही है, 10.8 के पैकेज पे। और नाटा प्रोफेशनल एकेडमी का प्लेसमेंट सेल जो दीपक मूलचंदानी सर चलाते हैं, आप उनसे पूछना कि प्लेसमेंट्स की क्या स्थिति है, वो आपको ज्यादा बेटर बताएंगे। हम ही प्लेस करते हैं, यहीं से प्लेसमेंट होता है, और आज से नहीं हो रहा है, 20 सालों से हो रहा है। 20 ईयर्स से बिग 4 नाटा एकेडमी आती है और यहाँ से चार्टर्ड अकाउंटेंट्स लेके जाती है, और ये 20 ईयर्स से हो रहा है। ये बात अलग है कि हमने बसों पर चढ़ के कभी चिल्लाए, ना खंभों पर चढ़ के कभी इतराए, ना शौचालयों मूत्रालयों पे हमारे कभी पोस्टर चिपके। ये बात अलग है, और जरूरत भी नहीं। इस 70,000 स्क्वायर फीट की बिल्डिंग में आज से 3 महीने बाद पैर रखने की जगह नहीं होगी। ये आप भी देखोगे और मैं भी देखूंगा। अब एडवर्टाइजमेंट करके कहाँ जाएंगे? पॉसिबल नहीं। और आप लोगों को अगर ये बोला गया है कि आपको नाटा एकेडमी नहीं आना चाहिए, तो उसके पीछे भी कारण। नाटा एकेडमी में एक बच्चे को नहीं आने देने की कीमत ही 8,000 रुपए मार्केट। कमोडिटी हो तुम, कब कौन बेच देगा तुमको मालूम। यू आर अ कमोडिटी माय डियर। Whomsoever takes you to any other class, they may offer him or you a hefty discount. That is your, आपकी वैल्यू है बहुत मार्केट में, आपको मालूम नहीं, हिडन वैल्यू। शायद अभी 8,000 भाव चल रहा है आपका,
विश्वस्त सूत्रों से पता चला है एक बच्चे का भाव 8,000 है। अच्छा है, आपको मालूम ही नहीं है कब कौन आपको कहाँ बेच जाता है। यू नेवर नो। ऐसा तो नहीं कोई आपको यहाँ दे गया तो आप ये मत सोचना कि और यहाँ कोई ऐसा आता ही नहीं, यहाँ ऐसे कोई है ही नहीं लोग। चलिए, और ईश्वर की दया से कुछ होना जाना भी नहीं है। आइए, 30 साल पहले जब ये एकेडमी शुरू की थी नाटा सर ने, तो मैं नाटा सर का स्टूडेंट हुआ करता था 1992 में, 93 में। सर ने 92 से पढ़ाना चालू किया था। आई वॉज इन हिज फर्स्ट बैच इन 1993। फिर 95 में जब मैं सीए फाइनल में आ गया तो नाटा सर ने मुझको ही कहा कि तुम भी मेरे साथ पढ़ाना शुरू करो। तो मैं सीए नहीं बना था तब से मैं पढ़ाना शुरू किया। तो मैंने कहा था कि सर मैं तो खाली लॉ पढ़ा पाता हूँ, अब अकाउंट्स वाला टीचर ढूंढ के लाना है अपने। तो नाटा सर ने कहा था कि मेरी बात हो रुकी है, एक रंजन मित्तल करके हैं, उनको मत बुलाएंगे, ही विल टीच अकाउंट्स। तो मैं और रंजन मित्तल सर ने पहली बार फाउंडेशन स्टार्ट किया नाटा एकेडमी में। एंड उसके बाद मैंने, रंजन मित्तल सर ने, नाटा सर ने मिलकर तरुण महाजन सर को पढ़ाया, फिर उनको हमारी टीम में लिया। फिर मैंने, मित्तल सर ने, नाटा सर ने और तरुण महाजन सर ने मिलकर दीपक मूलचंदानी सर को पढ़ाया, उनको सीए बनाया, उसके बाद उनको अपनी टीम में लिया। फिर हम पांचों ने निखिल गुरु सर को पढ़ाया, उनको हमारी टीम में लिया, वो अभी इंटरमीडिएट में पढ़ाते हैं। ऐसे करते करते हम अपना ऑर्गेनिक कुनबा जोड़ते गए। हमारे यहाँ 5 क्लासेस बंद करवा के आया हुआ कोई भी टीचर नहीं है। हमारे यहाँ इधर उधर से आया हुआ कोई भी टीचर नहीं है। यू वॉन्ट फाइंड कि असीम त्रिवेदी पहले कहीं और था, अब यहाँ पढ़ाने आ गया। हमारे यहाँ ये होता ही नहीं है। नाटा एकेडमी का घराना है या नाटा एकेडमी का खानदान है या नाटा एकेडमी का धंधा नहीं। और हमारे यहाँ नाटा सर अभी भी 8 घंटे पढ़ाते हैं। वो इन्वेस्टर नहीं है कि बाहर बैठकर सिर्फ एक्सेल शीट में वो फिगर्स देखते हो कि भैया कितने बच्चे आए और कितने नहीं आए, और टीचर को चमका रहे रात को बैठा के कि बच्चे क्यों नहीं आए। हमारे यहाँ कोई एमआईएस जनरेट नहीं होती है। हमारे यहाँ कभी कोई एमआईएस जनरेट नहीं होती है कि इस महीने का टारगेट क्या था और बच्चे कितने आए और कितने बच्चों ने कितनी फीस ली और तुम्हारी क्यों नहीं है। ये एकेडमी बहुत अलग है। ये एकेडमी एक घराने टाइप की है। बहुत सालों से हम साथ हैं, कोई भी नहीं छोड़ के गया। 2 4 5 जूनियर थे जिनको जूनियर फैकल्टी बना करके रखा था। उनको ऐसा लगा कि अब वो यहाँ नहीं जम पाएंगे तो वो चले गए छोड़ के। अब वो कहीं और पढ़ा रहे होंगे ये बोलते हुए कोई एक्स नाटा फैकल्टी है, बट एक्स नाटा फैकल्टी कोई नहीं है। सभी यहीं की फैकल्टी हैं। नाटा सर ने पढ़ाना शुरू किया, वो 30 साल से पढ़ा रहे हैं। आज भी 4 घंटे क्लास में है इंटर में, जिनकी एकेडमी है ये। उनके साथ मैं जुड़ा, मैं आज भी 8 घंटे क्लास में हूँ, क्योंकि मैं फाउंडेशन भी लेता हूँ, इंटर भी लेता हूँ और फाइनल भी लेता हूँ। आप सुबह 8:30 बजे आप मेरी फाइनल की क्लास में आ सकते हो, 10:30 बजे आप मेरी इंटर की क्लास में आ सकते हो, और उसके बाद से मैं फाउंडेशन के लिए हूँ। और फिर शाम को मैं फाइनल के लिए अभी 4 बजे बैठूंगा, तो 4 बजे आप वापस मेरी फाइनल की क्लास में आ सकते हो। तरुण महाजन सर आज भी 4 घंटे यहीं हैं, यहीं पढ़ाते हैं। ही इज वैल्यूअर नेशन वाइड। दीपक मूलचंदानी सर भी यहीं पढ़ाते हैं, यहीं है, पढ़ाना भी यहीं शुरू किया है और यहीं है। एवरीबडी स्टार्टेड टीचिंग हियर एंड दे आर हियर ओनली, नेवर वेंट आउटसाइड। क्योंकि हमारे यहाँ ना कोई हायर होता है ना कोई फायर होता है। फायर करते हैं बच्चे, और ईश्वर की दया से आज तक किसी बैच ने फायर नहीं किया कि यार ये इस टीचर को हटाओ। कई जगह देखने में आया है कि पहले एक टीचर पढ़ाता था, वो सिर्फ रील बनाता है, क्योंकि बाकी लोग वो समझ में ही नहीं आता था उससे। तो यू शुड बी वेरी thoughtful, watchful whenever you are having any sort of, तो ध्यान रखना। सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर के नाम पे यहाँ पे कोई नहीं है, सिर्फ मैं हूँ, वो भी फालतू का। कोई रील आपको आएगी नहीं किसी टीचर की, पढ़ाए कि रील बनाए। यू वॉन्ट फाइंड एनी इंस्टाग्राम पोस्ट फ्रॉम आवर टीचर्स, सब यही है।
और सब पढ़ा नहीं और ऊपर से टेंशन आ गया, अभी सितंबर में एग्जाम दिलवानी पड़ेगी आपको। अभी तक तो ये था कि नवंबर तक आपको ले जाके एग्जाम दे देते, अब तो ये टेंशन है कि सितंबर में ही आपको एग्जाम दिलवानी है। तो अब तो और किसी के पास कोई टाइम नहीं है, ना हम सोशल मीडिया यूज करते ना करने देते हैं। कहाँ डालूंगा रील बना बना के तुम्हारे लिए? रील बना के डालूंगा तुम साली मेरी एक रील देखो और 25 रील दूसरी देख लोगे। तो ये सीए है और ये बहुत डिफरेंट गेम है, एंड दिस इज नॉट अ बिजनेस फॉर नाटा एकेडमी। हमें कोई स्कीम ही नहीं है। हमारी एक स्कीम अभी हमने लॉन्च कर दी, इंटर में लॉन्च की थी, कि जो भी रैंक होल्डर है उसको हम 1 लाख रुपीज अब प्राइस देंगे, बट दैट इज अ प्राइस। वी आर हियर फ्रॉम लास्ट 30 ईयर ऑन नो रिफंड पॉलिसी। मैं आपको 1 मिनट के लिए भी टेंशन फ्री नहीं होने दूंगा कि अगर आप फेल हो गए तो आपकी फीस वापस मिल जाएगी। नहीं, आपकी फीस डूब जाएगी। मैं इसी डर में आपको पास करवा लूँ। मुझे मालूम है पास कैसे करवाना है, बस आप हमारी तरह पढ़। समझ में आया? 1 रुपए का रिफंड आज तक किसी को नहीं किया, फिर भी चल रहे हैं सिंस 30 ईयर्स, इसी भरोसे पे कि बच्चा हमारे साथ मेहनत करेगा, इसी भरोसे पे कि हम में काबिलियत है कि हम तुझे पास करा देंगे। हमें 1% का भी शक नहीं अपने ऊपर कि हम तुझे पास नहीं करा पाएंगे, बशर्ते तू हमारे साथ मेहनत कर ले। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। गॉट इट? नाटा सर साइकिल से शुरू हुए थे और आज इस एकेडमी जैसी इस संस्था के पास 5 बिल्डिंगें हैं इस शहर, किराए में नहीं है। ओके, इंस्टाग्राम पे हमने नहीं डाला हमारी कितनी बिल्डिंग है। हमारे पास 1000 की कैपेसिटी हॉस्टल की पहले से है। सिंस लास्ट 20 ईयर्स वी हैव कैपेसिटी ऑफ 1000 बेड्स। 2 हॉस्टल तो नाटा एकेडमी के खुद के हैं, एक बॉयज हॉस्टल है, एक गर्ल्स हॉस्टल है। ये बात अलग है कि हमने उसको कभी ब्रांड नहीं किया, क्योंकि हमको पढ़ाना है। हॉस्टल ब्रांड करके क्या करेंगे? सो ask whatever you want to ask. I get it. Because we are the pioneers in this particular field. और तो सेकंड जनरेशन पढ़ने आ गई। हो सकता है आप में से किसी के माता पिता को मैंने पढ़ाया हो, नहीं पॉसिबल, नहीं तो अभी आने वाले हैं उनको पढ़ाएंगे। आप कम से कम 5 बच्चे ऐसे देखोगे जो सेकंड जनरेशन को हम पढ़ा रहे होंगे, जिनके माता या पिता हमसे पढ़ के गए और सीए हो गए, अब उनके बच्चों को हम पढ़ा रहे हैं। तो अब चल रही है लेगेसी, तो तब तक चल रही है। आप लोगों का प्यार है तब तक पढ़ा रहे हैं। तो ये नाटा एकेडमी के बारे में बातें थी जो कहीं पोस्टर, खंबे, डेंगलर बेंगलर पे लिखी हुई नहीं मिलेंगी। यहाँ आए हो आप इसलिए मैंने आपको बता दिया। चलिए, बाकी आपकी मार्केट वैल्यू यहाँ 0 है, आपको अपनी फेस वैल्यू बढ़ानी है। तो आप मेरे साथ मेहनत करने के लिए तैयार हो जाओ। सर हमने सुना है कि मरी जाते हैं पढ़ पढ़ के ना। पहली बात तो आपको यहाँ पहली बार पता चलता है कि दिन 24 घंटे का होता है। सीए करना है तो दिन 12 घंटे का नहीं होता। सीए करना है तो दिन 24 घंटे का होता है। 7 घंटे इसमें से सोया जाता है रात को। कितने बचे ओए? कितने बचे? 17। 5 घंटे नाटा एकेडमी, नहीं 5 और 2 7, 7 घंटे नाटा एकेडमी आने जाने में निकल गए। बचे कितने? 5 घंटे मैंने कहा मुझे दे दो पढ़ने के घर पे। बचे कितने? अब इस 5 में आपको जो धींगा मस्ती करनी हो करो। नेटफ्लिक्स देखना है नेटफ्लिक्स देखो, चिल करना है चिल करो। नेटफ्लिक्स और चिल दोनों करना है दोनों करो। और ये 5 घंटे में आपसे पूरे सीए में कभी वापस नहीं लूंगा।
चाहे फाइनल लेवल पे पहुंच जाओ। क्या हमारा जीवन इसी में निकल जाएगा पढ़ने पढ़ने में? अभी आप ज्वाइन करोगे, सितंबर में आपकी एग्जाम हो जाएगी और तुरंत सितंबर में आपकी बैचेस चालू हो जाएंगी। हेलो। और ऐसा माना जा रहा है कि आपको जून अटेम्प्ट मिल जाएगा, जून 2025 इंटरमीडिएट का, ऐसा माना जा रहा है। आप सोच के ये आए थे कि आप जनवरी में एग्जाम दोगे और आपको जुलाई 2025 के अंदर, नहीं, आप सोच के आए थे कि आप दोगे जनवरी में एग्जाम और आप जनवरी के अंदर इंटर में घुसोगे और आपको इंटर की एग्जाम देने को मिलेगी नवंबर 2025। पर मैं आपको बोल रहा हूं कि शायद आपको जून या सितंबर 2025 देने को मिलेगी। अभी फाइनली सब चीजें आना बाकी है, तो यू में ये एग्जाम इस सितंबर में, अगर अगले सितंबर की डेट आ गई तो आपके पास यहाँ पे टाइम रहेगा। अगर सितंबर की बजाय जून आ गई तो मैं अगले ही दिन से आपको बिना रिजल्ट का वेट करे यहाँ बुला लूंगा कि रिजल्ट गया, तेल लेने अर्ली बर्ड बैच में आ जाओ। इधर जो बैठी है ना बैच इस हॉल में इंटरमीडिएट की, ये सब रिजल्ट के पहले आ गए थे, सारे के सारे पास हो गए इंटरमीडिएट में ही, फाउंडेशन के रिजल्ट के पहले ही आ गए थे, आना ही पड़े। जून 25 से मिलकर आपको 2 साल का आराम मिलेगा, क्योंकि आप फिर ऑफिस जाओगे। इंटरमीडिएट क्लियर हो जाने के बाद आप कहाँ जाओगे? ऑफिस, आर्टिकलशिप करोगे, उसके 2 साल बाद वापस आओगे कि सर चलो फाइनल की तैयारी करवा दो। 2 साल तो नहीं, 1 साल बाद ही वापस आ जाओगे। अभी आ गए बच्चे कई सारे, तो सर फाइनल की तैयारी करवा दो, फिर आप फाइनल की तैयारी करोगे। फाइनल की मेनली तैयारी लाइव एट होम बैचेस से ही होती है या गूगल ड्राइव पेन ड्राइव से होती है, पर होती है। तो अब आपका टारगेट ये है कि अगर जून 25 में आपको दे दिया गया इंटर का एग्जाम, तो आपको जुलाई 25 में कहाँ होना है? इंटरमीडिएट, सॉरी फाइनल। ओहो, जुलाई 25 नहीं दोगे कोई बात नहीं, अक्टूबर 25 में तो पहुंचा दोगे। अक्टूबर 25 में आपको सीए फाइनल में पहुंचने से कोई ना रोक पाए, अपन बस इसका खासा ख्याल रख लें। फाउंडेशन तो क्लियर हो जाएगा, फाउंडेशन इज नॉट अ बिग डील। जब एक क्लास में नीचे 101 का रिजल्ट बता रहा हूं, 101 बैच में कुल 150 से ऊपर बच्चे बैठे थे लास्ट टाइम, हार्डली 25 ऐसे हैं जो पास नहीं हुए, बाकी सारे इंटरमीडिएट में बैठे उधर बैच में, एज इट इज उठ के। तो आप भी करोगे, पर उनकी एग्जाम अलग थी, आपकी एग्जाम अलग है। उनके एग्जाम में अकाउंट्स में वो चैप्टर नहीं थे जो इंटरमीडिएट के फाउंडेशन में आ गए। उनके एग्जाम में लॉ के वो चैप्टर नहीं थे जो इंटरमीडिएट से उठ के फाउंडेशन में आ गए। नाउ फाउंडेशन इज नॉट अ गेम ऑफ फाउंडेशन टीचर्स, ओनली इंटरमीडिएट टीचर्स कैन टीच फाउंडेशन नाउ, बिकॉज द थिंग्स हैव गॉन। नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट अपने आप में ही सबका बाप धरा है, अब पढ़ाओ लॉ। सो मेक इट श्योर कि आप सब लोग हमारे साथ इतनी मेहनत करने के लिए तैयार हैं। इट इज नॉट अ केक वॉक, और ये मैं आज बता रहा हूं, रिजल्ट के दिन नहीं बोलूंगा। रिजल्ट के दिन तुम मुझको आके बोलना कि आप तो बोल रहे डेट ऑफ था, हम तो पास हो गए। मैं बिल्कुल बर्दाश्त नहीं करता हूं कि सर आप तो बोल रहे थे इजी, हम फेल हो गए। शुरू से सीए हल्के पतले लोगों का गेम नहीं है। ओके, इंटेलिजेंसी आपको कितनी चाहिए? अपने घर पे रख के आ जाए इंटेलिजेंसी, 1 रुपए की भी जरूरत नहीं मेरे को तेरी इंटेलिजेंसी की। अरे क्या बात कर रहे हो, मैं मतलब एमपी टॉपर, मतलब 90 गया तेल लेने तेरा 90 भाई हो। तू अजमेर रीजन टॉपर हो
कि एमपी टॉपर हो, कि कहीं के कोई स्कूल का लीडर हो, कि कहीं का कुछ कुछ भी हो। हाँ, वो क्या बोलते हैं उसको, हाउस कैप्टन और क्या क्या बोलते हैं वो, कुछ भी हो भाई, सारी छवियां घर रख के आ जाना सुरक्षित। यहाँ बिल्कुल वैराग की स्थिति में आना कि तेरे पास कुछ भी नहीं है, बस एक चीज लेके आना, तशरीफ टिकाने की कैपेसिटी। सर मेरी तो एक जगह टिकती नहीं है, तो भाई फिर सीए नहीं हो पाएगा। तशरीफ में होता सीए करेंगे। हाँ, टिकाने की कैपेसिटी है तो सीए होने से कोई नहीं रोक सकता, और अगर टिकाने की कैपेसिटी नहीं है तो सीए में फेल होने से कोई नहीं रोक सकता। यहाँ एकमात्र इसेंशियल कैरेक्टरिस्टिक क्या है, बैठे रहो टेबल कुर्सी पे और पढ़ते रहो। इंटेलिजेंस का तो हमको इंटेलिजेंट बच्चों से बहुत प्रॉब्लम होती है, वो क्या अपनी डेढ़ अकल लगाते हैं, मैं यूं कर लूंगा, तू मत कर कुछ भी, यहाँ ऐसा कुछ नहीं होता। स्मार्ट वर्क कर, स्मार्ट वर्क कुछ होता ही नहीं, यहाँ गधा अम्माली होती, गधा अम्माली, बस बैठ और पढ़। तेरा इतिहास तेरा भूगोल से मुझे कोई मतलब नहीं, कौन से स्कूल में पढ़ा उससे कोई मतलब नहीं है। इस ये तो मतलब आपको बताऊं कि ये तो सागर है, नदियां अलग अलग जगह से आके मिल रही हैं। अभी आप यहाँ पाओगे कि मेरे कुछ बच्चे नवोदय स्कूल वाले भी मिलेंगे मुझको, हैं क्या इधर आएंगे नवोदय, कुछ मॉडल स्कूल वाले बच्चे आएंगे जिनको मुख्यमंत्री की स्कीम में, कुछ सरस्वती शिशु मंदिर के आएंगे, कुछ दयानंद स्कूल के आएंगे, कुछ एमरल्ड हाइट्स के आएंगे, कुछ दिल्ली कॉलेज के आएंगे, कुछ सत्य साई के आएंगे। एवरी स्कूल रिप्रेजेंट्स हियर। अभी आपके साथ शिशु कुंज वाले आके बैठेंगे, बस उनकी सीबीएसई खत्म हो गई, वो भी आके यहीं बैठेंगे। तो मेरी बेटी भी यहीं पढ़ी, वो शिशु कुंज में पढ़ी हुई थी, लेकिन पढ़ी तो वो यहीं इन मैचेस, शी इज इन सी इंटरमीडिएट राइट नाउ। मेरा बेटा भी शिशु कुंज में था, वो भी यहीं आके पढ़ा, उसको सीए नहीं करना था, फिर भी बोला मैं बैठ जाता हूँ, आके बैठा, फाउंडेशन क्लियर हो गया उसका। उसके बाद उसने सीए नहीं किया, पता लगे नाउ ही इज इन बॉलीवुड, वो वहाँ अपनी स्क्रीन प्ले राइटिंग करता है, वो उसका अपना एरिया था। मेरी बेटी अभी इंटरमीडिएट लिख रही है, तो उनको भी मालूम है कि उनका बाप सीए, तो इसका मतलब ये नहीं कि वो सीए हो ही जाएंगे। यहाँ इनका रगड़ना पड़ता है। और जिनके पिताजी के पास बहुत पैसा है उनको भी बता दूं कि कुमार मंगलम बिरला ने सीए किया है, क्योंकि वो चाहते हैं कि एक एक अलग बुद्धि हो। तो एक अलग बुद्धि अगर आपको चाहिए तो आपको सीए करना पड़ेगा। इफ यू वांट टू बी डिफरेंट इन योर लाइफ, डू चार्टर अकाउंटेंसी कोर्स, नो वे, यू शुड। करना क्या है, एक ही तो चीज है, 4 महीने टिका के बैठना है, 4 साल में हर 4 4 महीने आपको अच्छी जम के सिटिंग करके बैठना है। तो क्या दिक्कत, मेहनत ही तो मांग रहे हैं, कौन सा तुमसे कुछ मांग रहे हैं, ना दिमाग मांग रहे हैं, ना पैसा मांग रहे हैं। कितना पैसा खर्च होगा सीए में, इंजीनियरिंग, किसी अच्छे इंजीनियरिंग कॉलेज के एक सेमेस्टर की फीस में आपका पूरा सीए हो जाएगा। आई कैन प्रूव इट। किसी एक अच्छे एमबीए कॉलेज से अगर आप बीबीए करते हो तो बीबीए के 2 सेमेस्टर की फीस में आपका सीए हो जाएगा यहाँ, पूरा फाइनल तक, और पैकेज लगेगा ट्रिपल जितना वहां लगता है। ना कोई रिजर्वेशन है, ना कोई कोटा है, कुछ भी नहीं। तुम किसी धर्म, किसी जाति, किसी संप्रदाय के हो, कोई मतलब ही नहीं। इसलिए यहाँ पर आरक्षण वारक्षण का चक्कर ही नहीं है। दम है तो कर जाओ। कितने बच्चे सीए में पास होते होंगे, वो दोनों क्लासरूम भरे हैं, इधर वाला भी और इसके उधर वाला भी, झांक के देख लेना, वो इंटरमीडिएट चल रही है। हेलो, जितनी रोज नाटा प्रोफेशनल एकेडमी की एब्सेंटिज्म होती है,
उतने दूसरी एकेडमीज में क्लास की साइज होती है। आप उसी से समझ जाओ कि कितने बच्चे बैठे हैं। ये 2 बच्चे यहाँ बैठे, दोनों रूम पूरे भरे हुए हैं। अब नीचे वाली बैच चालू हो रही है, फाउंडेशन और इंटर दोनों। अब फाउंडेशन की बैच आएगी, पूरी फाउंडेशन ही फाउंडेशन दिखेगी यहाँ पे। यू विल हैव 800 स्टूडेंट्स विथ यू फॉर सीए फाउंडेशन। आप अभी कितने हो बात छोड़ दो, 800 स्टूडेंट्स आप यहाँ रहोगे फाउंडेशन। ऑनलाइन अलग, वो तो चलते रहेंगे। सो जब इतने लोग मेहनत कर रहे हैं तो मेहनत करने में क्या दिक्कत है। आपसे मैं क्या मांग रहा हूँ, 9 घंटे आपके जा रहे हैं नाट्य एकेडमी, सॉरी 7 घंटे आपके जा रहे हैं नाट्य एकेडमी आने जाने में, 4 से 5 घंटे हम आपसे मांग रहे हैं घर पे। आप 8:30 बजे घर से निकलोगे नाट्य एकेडमी आने के लिए, या 8 बजे घर से निकलोगे नाट्य एकेडमी आने के लिए, और शाम को 5 बजे आप घर वापस पहुंच जाओगे। उसके बाद 2 घंटे मस्ती मारो, सो जाओ, खेल कूद लो, जो करना है करो। 8 बजे से 10 बजे तक एक सीटिंग दे दो, 10 से 12 दूसरी सीटिंग दे दो, और सो जाओ, काम खत्म आपका। सुबह उठ जाओ 7 बजे, 8 बजे वापस आ जाओ। क्या हमको अभी से ये 4-4 घंटे की सीटिंग देनी पड़ेगी? अभी 1 महीना तो कुछ नहीं देनी पड़ेगी। अभी तो आप यहाँ पे समझोगे ही समझोगे। धीरे धीरे जब आपके टेस्ट वेस्ट चालू होंगे तो अपने आप ही आप उस मोमेंटम में आ जाओगे। क्या चाहिए, करना है क्या, कर लेते हैं। सर अगर हमारी 1 दिन की पढ़ाई छूट गई तो संडे आपके पास है। अगर हम लेट ज्वाइन करें तो 5 घंटे रोज यहाँ पढ़ाई होती है। एक दिन आप नहीं आए बोले मैं दूसरे दिन देख लूंगा, तो 5 मल्टीप्लाइड बाय 2 10 घंटे, 5 घंटे तो आपको अटेंड करना पड़ेगा और 5 घंटे की रिकॉर्डिंग देखनी पड़ेगी। सर मैं 3 दिन एब्सेंट हो जाऊं, बिल्कुल हो जा। अगर 15 घंटे की रिकॉर्डिंग तू कैसे देखिएगा वो मुझे बता दे, उसके बाद हो जा। 15 घंटे की रिकॉर्डिंग और 5 घंटे रोज तो क्लास चली रही है। रेगुलरिटी और कंसिस्टेंसी चाहिए, वो आपकी यहां पर जरूरी है। टोटल कितना खर्चा लगेगा सीए का? वाओ बाबू, 50,000 रुपए इधर, 50 उधर, 1,20,000 में तो तू सीए फाइनल में पहुंच जाएगा। कोचिंग फीस प्लस 20,000 रुपए इंस्टीट्यूट की फीस, चल मान ले 1.5 लाख रुपए में तो हमने तेरे को फाइनल में पहुंचा दिया। और 1.5 लाख रुपए के बाद जब तेरे को फाइनल में स्टाइपेंड मिलना चालू होगा 5,000 रुपए महीने का, तो पैसा और आएगा। तो ये जितना गया उतना और आ जाएगा। फिर फाइनल दे देना, जो आया हुआ पैसा है उससे। इन ऑल तेरा आउटफ्लो होना है 1 से 1.25 लाख, इससे ज्यादा का नहीं। वो भी 5 साल, 4 साल, 25,000 रुपए साल का खर्चे का मैं आपको 10.8 लाख रुपीज का क्या मिल रहा है पैकेज। स्कूल से भी सस्ती पढ़ाई है यार भाई साहब, कैसी बातें कर रहे हो। और इसमें मैंने किताबें विताबें नोट्स वोट्स हमारी कोचिंग कोचिंग सब इंक्लूड कर दी। इसके अलावा कुछ भी नहीं जो आपको लेना है। अब इससे सस्ती पढ़ाई और कोई हो नहीं सकती भाई साहब दुनिया में। अगर आपको चाहिए तो इससे सस्ता कुछ नहीं है। क्या हुआ सर? यार ऐसी कुछ बात करो कि मतलब हमको ऐसे खुशी हो जाए। बेटा, बेटा सुनो, सुनो, तुम जब सीए हो जाओगे तुम्हारा कितना पैसा आ जाएगा, सोचो, एक बंगला, एक गाड़ी, तुम 4-5 नौकर चाकर। फालतू बात मेरे को करना नहीं है आपसे, है ना। चुपचाप बता रहा हूँ, ये करना है, ठीक है। नहीं तो मैं आपको बोल सकता था इसी सीए से आसान कुछ नहीं। हम बनाएंगे तुम्हारे लिए सीए आसान, तुम आ जाओ,
अरे तू बस आ, देख तेरे को अभी सीए बनाता हूँ। अरे मैं कैसे बनाऊं, मेरे को मालूम भैया, को कहाँ बनाने जाऊं मैं। नाटा सर कैसे बने उनको मालूम है, मैं कैसे बना मेरे को मालूम है, दीपक मूलचंदानी कैसे बना उसको मालूम। उनको मालूम है हम कैसे बने। जिन्होंने सीए नहीं किया उनके लिए आसान है, तो जिन्होंने किया उन्हें मालूम है कि क्या है। तो प्लीज आप बिल्कुल भ्रमित मत होना, अब बिल्कुल लाइटली मत लेना। आप एक बहुत प्रेस्टिजियस कोर्स में हो। करता क्या है सीए, चलो कमाई धमाई तो गई तेल लेने, क्या है इसका, क्या सुना है आपने इसके बारे में। और बोले इसके बाद गाड़ी होती है, बंगला होता है, मस्त पैसे आते हैं, शानदार पैकेज होता है, बस हम तो आ गए सीए करा दो। करता क्या है ये, व्हाट इज फंक्शन ऑफ चार्टर अकाउंटेंट। वे क्या बात कर रहे हो, क्या देख के आए हो, गाड़ी बंगला, पैसा, रुतबा, कैरियर, समाज में इज्जत। सीए बोलो तो यार आदमी एकदम चौंक जाता है, और सीए हो क्या बस इसलिए आ गया, वो तो सब है ही, उसमें तो कोई दो मत नहीं। आपकी अभी मार्कशीट आएगी 12th की, आप उस मार्कशीट को लेके कहीं जाना, किसी कॉलेज में एडमिशन लेना हो आपको, हाँ बीकॉम करना है आपको, हाँ ध्यान रखना साथ साथ, तो एडेड एडवांटेज बीकॉम अपने आप हो जाएगा, प्राइवेट के थ्रू बीकॉम हो जाएगा। बीकॉम शायद साथ में हो जाएगा है ना। और बीकॉम करने से पहले कृपया हमारी सलाह लें, ऐसा नहीं हो जाए एडमिशन ले लिया उसके बाद आए सर मैं तो मर गया, वहाँ तो रेगुलर कॉलेज रोज जाना पड़ रहा है, जाना ही नहीं है। इंटरमीडिएट निकालना अपना पहला काम है, बीकॉम तो साइड में एडेड एडवांटेज वो तो हो ही जाएगा मस्त। अपना 5,000 रुपये साल वाले कॉलेज भी हैं हो बीकॉम के, ज़्यादा पैसा मत लगाना उसमें, 15,000 में बीकॉम कर लेंगे अपन मस्त, कोई टेंशन नहीं है, तो डिग्री है ही अपने पास, ये अलग है। तो बीकॉम भी मिल रही है फ्री में सीए के साथ, सीए हो ना हो वो तो हो ही जाएगा, वो तो यूं भी हो ही रहा था नहीं करते तो भी हो रहा था, कर रहे हो तो भी हो रहा है, तो इट्स डिफरेंट। और सर ऐसा थोड़ी मतलब मैं 85,000 रुपये लगा के बीकॉम करने वाला था, क्या करेगा 50,000 रुपये का बीकॉम करके। और सर मेरे को वहाँ 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 कहीं नहीं, बेकाम बेकाम ही कहीं का काम का नहीं है, मैं उसी करना है। सारे फंडे अभी क्लियर कर दूं आपके, नहीं तो साले अभी फिर इधर उधर घूमते फिरोगे तुम लोग, माता पिता को परेशान करोगे। पूरे फंडे क्लियर रखो। अपने को बीकॉम कहाँ से करना है, डीयू से नहीं करना है, नरसिंह मोहनजी से भी नहीं करना है कहीं से भी नहीं करना, अपने को बीकॉम प्लेन करना है, कहीं से भी कर ले। हाँ जिनको सीए नहीं करना है वो कहीं से भी करें, जिनको सीए करना है उनको तो इंदिरा गांधी ओपन यूनिवर्सिटी इंटरमीडिएट के बाद यूं ही दे देते हैं कि तुम्हारा बीकॉम, आप कहीं से मत करो, इग्नू से डिग्री मिल जाएगी आप, खाली 2 पेपर देना होते हैं बीकॉम पूरा क्लियर, ऐसा कुछ है इनका एमओयू है इग्नू और आईसीआई, पर कोई जाता नहीं है उस तरफ, सब कहते हैं हम तो इधर से कर लेंगे, तो डीएवी से कर लेते हैं। चलो अभी तुम्हारी डिग्री आई, ओ 12th का सर्टिफिकेट आएगा, मान लो तुम किसी कॉलेज में गए और कॉलेज में एडमिशन लेने के लिए तुम गए, तो वो बोलेंगे भाई साहब आपकी मार्कशीट की फोटोकॉपी आपने ला के दे दी, बोलते हैं 1 मिनट गजेटेड ऑफिसर की साइन करवा के लाओ। क्यों, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी चाहिए, इंटरनेट की मार्कशीट से काम नहीं चलेगा, सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लाओ। सर्टिफाइड ट्रू कॉपी लेके जाते हो गजेटेड ऑफिसर की, गजेटेड ऑफिसर क्या करता है, आपसे बोलता है ओरिजिनल मार्कशीट लाओ, वो देखता है इसको चेक करता है, दोनों को चेक करके बोलता है हाँ इस कॉपी इस फोटो कॉपी में जितने नंबर लिखे हैं वो सही लिखे हैं, साइन करके आपको दे देता है और आप जाके जमा कर देते हैं। जिस देश में आपकी मार्कशीट की फोटो कॉपी पे गजेटेड ऑफिसर के साइन नहीं हो तब तक चलती नहीं है, उस देश में बैलेंस शीट कंपनी की, जो कंपनी का रिजल्ट है, उस पर कौन विश्वास करेगा। अच्छा, तो सीए क्या करते हैं,
15 लाख कंपनियां, 50 लाख प्रोप्राइटरशिप पार्टनरशिप फर्म्स, 20,000 और दूसरी एंटिटीज। इन सबके फाइनेंशियल स्टेटमेंट जब बनते हैं तो उन फाइनेंशियल स्टेटमेंट पे जब तक चार्टर्ड अकाउंटेंट के साइन नहीं होते तब तक वो बैलेंस शीट कहीं भी मान्य नहीं होती पूरे भारत में। बैंक में लोन लेने जाओगे, सीए के साइन चाहिए। फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से लोन ले जाएंगे, सीए के साइन चाहिए। एनुअल जनरल मीटिंग में रखोगे, सीए के साइन चाहिए। सीबी में लिस्ट करवाओगे, सीए के साइन। हर जगह सीए के साइन चाहिए। क्यों? क्योंकि सीए एकमात्र प्रोफेशनल है जिसको उन सारी चीजों का नॉलेज है जिसके बारे में वो बात कर रहे हैं। तो अब बस मतलब 15 लाख कंपनियां, 50 लाख बिजनेस, 20, 25, 30, चलो 1 लाख और मान लो तो 50, 60, 65, 66 लाख लोग क्यों हुए? सुन भाई, 66 लाख लोगों को तो हम सेवाएं दे रहे हैं। इसके बाद कम से कम 50 लाख इनकम टैक्स असेसी हैं जो इनकम टैक्स भरते हैं रिटर्न, उनको हम सेवाएं दे रहे हैं। उसके बाद जीएसटी के लोग हैं, उनको हम सेवाएं दे रहे हैं, ये ऑडिट के अलावा। और उसके अलावा ये जितने 66 लाख लोग हैं, इनकी बैलेंस शीटें बनाने के लिए भी सीए चाहिए रहते हैं, जिनको एम्प्लॉय के तौर पे ले जाते हैं। बनाने वाले अलग होते हैं, जांचने वाले अलग होते हैं। आधी फ्रेटर्निटी बनाती है, आधी फ्रेटर्निटी जांचती है। हेलो, आधी फ्रेटर्निटी बनाती है, आधी फ्रेटर्निटी चेक करती है। अब अगर आपको कोई बोला अरे भैया सीए का स्कोप कम हो रहा है यार, धीरे धीरे लपड़ मार देना मेरी तरफ से उसको। पागल समझता है क्या? सीए का क्या कोर्स खत्म हो रहा है? तेरे को दूसरा कोर्स बेचना है तो तू सीए बेचने आया हमको। 8,000 रुपये, तुमको मालूम है तुम्हारी कीमत? आज मैंने बता दी। कोई भी तुमको कुछ बोले, बोला 8,000 चाहिए क्या? क्यों बेच रहा भाई? मेरे को जबरदस्ती दूसरे कोर्स मत बेच। मैंने निर्णय ले लिया सीए करने। सीए करने के लिए आपको किसी ने 8,000 नहीं दिए कि तो मैं गारंटी देता हूँ। हेलो, ध्यान रखें कृपया, बहुत सेंसिटिव इशू है ये। हम तो आपको पकड़ पकड़ के बोलेंगे नाटक में क्यों चले गए, मत जाओ, हमसे ले लो, भविष्य मत बर्बाद करो हमारा। नाउ वेरी सिंपल, व्हाट वी आर टॉकिंग अबाउट सीए। तो अब यहाँ का आज का टेक अवे क्या है? क्या आप हमारे साथ 5 घंटे यहाँ और 4 घंटे घर पे पढ़ने को तैयार हैं? अगर हैं तो सीए आसान है, नहीं तो इससे डिफिकल्ट कुछ भी नहीं है। और सीए आसान आप खुद बनाओगे, मैं तो नहीं बना पाऊंगा। मैं यहाँ से पढ़ाऊंगा, हम सिर्फ यहाँ पढ़ेंगे। आप ये टेस्ट होंगे, हमेशा ही होते हैं, कौन सी नई बात है? हमारे यहाँ टेस्ट लिए जाते हैं। अरे क्या लिए जाते हैं? टेस्ट तो बेसिक चीज होती है, सभी दूर लिए जाते हैं। हमारे यहाँ टेस्ट की कॉपी जांची जाती है, इसमें कौन सी नई बात है? हम 30 साल से जांच रहे हैं। टेस्ट में नंबर होते ही हैं। मॉक टेस्ट हम भी लेते हैं। कब से लेते हैं? इसमें बोलने की क्या जरूरत है? मॉक टेस्ट भी लेते हैं। दिन भर बोलते हो कि आप किसी को कि हम खाना खाते हैं, हम सोते हैं, हम इधर हो जाते हैं, हम उधर जाते हैं। पागल हो क्या? बेसिक चीजें हैं तो इसमें क्या बोलना। मोस्ट साइंटिफिकली डिजाइंड इक्विपमेंट, कुछ साइंस नहीं है इससे बड़ा अभी दुनिया में। ये प्रोजेक्टर जो है 30,000 का आता है, इससे बड़ी अभी कोई टेक्नोलॉजी आई नहीं है। वो आ जाएगी तो वो लगा देंगे यहाँ पे। मोस्ट साइंटिफिकली एंड रिसर्च इक्विपमेंट, ये आईपैड से बड़ा कुछ भी नहीं है अभी। इसके बाद दुनिया में ही पैदा नहीं हुआ कुछ कि मैं लाऊं और लगा दूं। हाँ, क्या क्या करोगे? मतलब एआई से पढ़वा दूं? क्या चाहते हो तुम? एआई ले आऊं, सीरी वीरी लेके आ जाऊं, यहाँ खड़ी कर दूं, पढ़ा रहे सीरी इसको? गलत पढ़ा देगी, क्या मतलब है? तो वो तो हो नहीं सकता। तो क्या ले आओगे ऐसा? वी आर गिविंग यू वीडियो रिकवरी, 25 साल से दे रहे हैं हम। जब वो कैमरे आते थे ना, तब हम सीडी बांटते थे। मैंने सीडी पे भी रिकवरी दी है बच्चों। वेबसाइट तो थी नहीं तब। वीडियो कैसे दे देते बच्चों को रिकॉर्ड करके लेक्चर की, लैपटॉप पे रिकॉर्ड कर लेते थे लेक्चर, वो दे देते थे। तो आज दे रहे वीडियो रिकवरी, सालों से दे रहे वीडियो रिकवरी, जी ड्राइव पे रिकवरी। अरे भैया, तुम कोई ऐसी बात करो जो नई हो। पूरी दुनिया ये कर रही है ना।
तो ब्रोशर पे लिखी बात तो मत जाना, ये भी कुछ नीचे उतरते उतरते कोई सर सर आप टेस्ट लोगे क्या? टेस्ट लोगे? बोले टेस्ट तो बेसिक चीज लेनी है, मॉक टेस्ट होंगे, टेस्ट होंगे, सब होंगे, तो कहाँ दिक्कत?